बाबा साहब के आदर्शों से जुड़े हुए लोग जो तमाम है इस देश में, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना वो चाहेंगे सब पूरे अभी देश के लोगों को? अब सभी बिखरे हुए हैं, सभी बिखरे हैं। सबको चाहिए अब इकट्ठा हो जाए, नहीं तो अंबेडकर साहब ने कहा, क्या कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। हम संगठित नहीं है अभी, हम बिखरे हुए हैं। किसी का कौन सा दल है, किसी का कौन सा दल है। पावन मेश्राम जी कहते हैं 6 लाख से ज़्यादा दल बने हुए हैं। तो क्या जरूरत है इतने दल की। अरे हम निकम्मे हैं कि इतना दल बना रखा। हम क्यों अभी तक इकट्ठे नहीं हुए। अंबेडकर साहब ने हमारे लिए इतना कर दिया और हमने 600 पार्टियां बना रखी हैं। डूब के मर जाना चाहिए हम शेड्यूल कास्ट को, SC ST को। हमने 600 बना दिया, एक क्यों नहीं हुए। हमें ये बड़े डूब के मर जाने वाली बात है अगर हम ऐसा करते हैं। हमारे को सीटें नहीं मिलनी जब तक आप बिखरे हुए रहोगे। संगठित हो जाओ, एकता में शक्ति होती है। जैसे एक लकड़ी को हमारा आराम से तोड़ देते हैं, और उस 10 लकड़ी को अगर बांध दे और तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटेगी। आप इकट्ठे हो जाइए, इस देश में शासन व्यवस्था लाइए आप सभी मिलकर। चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक, आस्तिक, बौद्ध, कोई भी, सभी मिलकर, ब्राह्मण हो, चाहे ब्राह्मण को भी लेंगे हम, जितनी उसकी परसेंटेज है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसी के हिसाब से उसी को जितनी मौका संख्या मिलेगा उतनी कैंडिडेट का। हिस्सेदारी की सत्ता शासन चाहते हैं आप। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब वो नहीं संख्या की चले। बात करते हैं तो अब 85% बैकवर्ड आते हैं, फिर भी उनके अलग अलग मंच हो जाते हैं। न आज तक सत्ता में मुख्य भूमिका में नहीं रह पाया दलित समाज, वही तो उसके लिए आप क्या कहना वही तो चाहेंगे? मैंने कहा है, हाँ, सबको अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो 1-2 से सीटें नहीं मिलेंगी आपसे, आपको ज़्यादा। आप बिखर जाओगे, फिर उसी का राज आएगा, बीजेपी का, कांग्रेस का। हमारी आने वाली संतानें, हमारी आने वाली जनरेशन गुलाम बन के रहेगी, और ये आपके कारण होगा। यदि आप संगठित नहीं हुए, जितने भी राष्ट्रीय दल है, मैं फिर कह रहा हूँ, जोर जोर के चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप संगठित हो जाइए, नहीं तो फिर हमारी आने वाली जनरेशन आपके कारण गुलाम बन जाएगी। आप आइए, एक मंच पे आइए, अपनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए और इस देश को आगे बढ़ाइए, प्रजातंत्र को फैलाइए, लोगों को दुख दर्द की उनको समझिए, उनको क्या चाहिए, किस तरह की शासन व्यवस्था चाहिए। इस देश को आज़ाद कर दो सब बंधनों से, जैसे अंबेडकर साहब ने हमें आज़ाद करके दिया, गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर दिया। इसी तरह से अब आपकी बारी है। आप क्या घर में बैठे हुए क्या कर रहे हो। निकलो अपने घर से बाहर और बनाइए अपनी एक संगठित पार्टी, और देश आने वाले समय में प्रजातंत्र को सरल कीजिए। दिलीप यही जी, एक मेरा सवाल है मेरा कि आज आज़ादी को 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं, 75 साल पूरे हो गए, तो कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है। नहीं नहीं ये इतनी सुनिए, बाबा साहब ने संविधान लिख कर दिया, फिर भी जब दलितों और पिछड़ों की बात आती है तो जो निचले स्तर के काम है आज भी उन्हीं के जिम्मे सौंपे गए हैं। तो इतने सालों में आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? वो दलित समाज मुख्य धारा में क्यों नहीं आया? इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम शिक्षित होने के बावजूद भी हम ब्राह्मण की चाल को नहीं समझ पाते। चाहे ब्राह्मण कह लो या कोई और चला कह लो, कांग्रेस कह लो, बीजेपी कह लो, इन्होंने ऐसी चाल चली हुई है, इस सत्ता को अपने कब्जे में लिया, मुट्ठी में लिया हुआ है, और हम मूर्ख समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। हमारे को ये सत्ता अपने हाथों में लेनी है। हम 95% सारे मिलकर लोग होते हैं, फिर भी हम सत्ता से दूर हैं। क्यों हैं? यही है कि हम बिखरे हुए हैं, हम संगठित नहीं हुए हैं। हम वो अपना अहम छोड़ना पड़ेगा। अपना अहम जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कारण है कि 70 साल लग गए हमको आज़ादी से अब तक। 75 मान लो, क्योंकि जब से इलेक्शन हुआ 1952 और 1953 में इलेक्शन हुए हैं, पहला इलेक्शन, तो उसके हिसाब से मैं 70 साल मानता हूँ कि आज़ादी को। तो अभी तक हम उसको संगठित नहीं हो पाए, और यही हमारा दुर्भाग्य है। इसी कारण हम क्या है कि कांग्रेस के गुलाम बन जाते हैं, बीजेपी के गुलाम बन जाते हैं, उनके चाटुकार बन जाते हैं, अब खुश हो जाते हैं। आपका तो आखिरी अब मैसेज यही होगा कि एक मंच पर आए सभी मिलकर, तभी सत्ता शासन का परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मौका आम जनता को दें। आप भी आप ये भी नहीं रखें कि अपने लोगों को खड़ा करें, नहीं, सार्वजनिक रूप से लाइव टेलीकास्ट द्वारा जो जिसे संसार देखेगा, उसके माध्यम से
जो भी योग्य व्यक्ति है उसका सिलेक्शन होगा और वही आने वाले समय में हर प्रकार की सरकार बनाएगा, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी में हो। तो वो इस तरह से सरकारें चलेंगी, जब भी जाकर इस देश का बेड़ा पार होगा, जब ही हमें असली प्रजातंत्र मिलेगा, जब ही हम सारे बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। गुलामी की जंजीरें जब उसी दिन टूटेंगी जब सभी नागरिकों ऐसा समय होना चाहिए हम प्रजातंत्र को इतना आसान सरल कर दें कि हम प्रधानमंत्री का भी आने वाले सुप्रीम कोर्ट का भी गिरबान पकड़ सके। क्यों? अगर उसने कोई भी गलत काम किया हो तो हम उसको सजा देने के हकदार हों। हम ये नहीं कि हमारे पे वो लाठी चला रहे हैं या हमारे पर दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस हम पे कंट्रोल है। सबके कंट्रोल मुक्त हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगी। कोई भी पुलिस, कोई भी डिपार्टमेंट, सबको मुक्त कर दिया जाएगा और आने वाले समय में जितने भी सरकारी मशीनरी हैं जनता के अधीन होंगी, जनता के अधीन। और जनता के अधीन ये सरकार होगी। जनता जो चाहेगी वो सरकार से कराएगी, बाकी सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी। जनता के बहुमत पर ये सरकार चलेगी और जनता को कोई भी सरकारी मशीन यातना नहीं दे सकती। मैं चैलेंज कर सकता हूँ। और अगर ऐसा मेरे सिद्धांतों को अपनाया गया तो हम लोकसभा में 500 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। चैलेंज करता हूँ। ये नहीं कर पाए तो मेरा काला मुंह करके पूरे हिंदुस्तान में घुमाना, पर मेरी ये है शर्त कि तुमको सबको एक होना है, जब भी आप 500 से ज़्यादा सीटें ला पाओगे। और पहले कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया था इस देश पे, अब बीजेपी ने 9 साल हो गए हैं, पर दोनों ये पार्टियां देश को असली प्रजातंत्र नहीं दे पाई हैं। 60 साल में कांग्रेस ने इतना गुंडागर्दी नहीं की है जितनी 9 साल में इस बीजेपी ने करके दिखा दी है। हमारे मौलिक अधिकार बिल्कुल हमारे ना के बराबर हैं। ऐसे डिक्टेटरशिप, तानाशाह, निरंकुश शासक बनकर ये बैठ गए हैं। पहलवान अभी धरने पे बैठे हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। कितने शर्म की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश भारत तो अपने नागरिकों को इंसाफ नहीं दिला सका। सुप्रीम कोर्ट पर ने एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा था। इसी काम के लिए रह गया है कि एफआईआर दर्ज कराएगा तो वो भी प्रजातंत्र में, भारत संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, ये हमें सब बड़े शर्म की बात है। सबके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अपोजिशन के लिए, हम देश के नागरिकों के लिए, सबके लिए डूब मरने वाली बात है कि हम बात करें आने वाले जब चुनाव की, तो क्या बहुजन की सरकार बनने का समय आ गया है? बिल्कुल। बहुजन समाज से जुड़े और बाबा साहब के आदर्शों को मानने वाले को एक मंच पर आना चाहिए और बहुजनों की अब सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे बामसेव को आना चाहिए, वामन मेश्राम जी को, चंद्रशेखर आज़ाद को आना चाहिए, भानु प्रताप जी को आना चाहिए, मायावती को आना चाहिए, प्रसाद अंबेडकर को आना चाहिए और राजरत्न अंबेडकर को साथ आना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल को साथ में आना चाहिए और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को साथ में आना चाहिए। मुस्लिम जो लीग है, जिसकी पार्टी मुस्लिम है, वो साथ आना चाहिए। जिसकी भी एसटी, एससी, ओबीसी, सिख, पारसी, मुस्लिम, बौद्ध, नास्तिक, आस्तिक, जिसकी भी राजनीतिक दल है, सबको एक मिलकर आना चाहिए। और जब तक ये एक नहीं होंगे, ये देश पे शासन व्यवस्था आप नहीं बना नहीं सकते। तो इनको चाहिए कि आप अपनी एक आम राय बनाएं और आम राय बनाने के लोगों के दुख दर्द पूछे कि कैसे शासन आने वाले समय में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या आपकी डिमांड है, जनता से पूछना चाहिए। और अपनी जितनी भी छोटे छोटे दल हैं इन लोगों के, सबको आपस में मिलना चाहिए और एक आम राय बनाकर कि एक पार्टी से लड़ना है या छोटे छोटे दलों से अपने से लड़ाना है, पर एक होना है सबको। पर जब सब एक हो जाएंगे, सबकी एक आम राय बन जाएगी, फिर वो चाहे अपनी एक पार्टी से लड़े या छोटे छोटे दलों से लड़े। हम 95% लोग, उसमें हम ब्राह्मण को भी ले सकते हैं जिसकी परसेंटेज 3.5% है, वो भी आ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनके बगैर भी सरकार नहीं बन सकती, उनका भी कोई हित है इस देश के अंदर। तो सारे मिलकर इस देश में अपनी एक सरकार बनाए। ये मौका आम लोगों को मिलना चाहिए। आम लोगों से पूछनी उसकी
उसके तकलीफ़ें पूछनी चाहिए कि आने वाले समय में आपको किसी भी मुसीबत का सामना ना झेलना पड़े, जैसे अब पहलवान झेल रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ मैं वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि समय नहीं है। आपने तो कहा इसका कि एक रहेगा, विश्व के सारे देश हमारी नकल करेंगे जब हमारे को ये मौका मिलेगा 2024 के इलेक्शन से अभी पहले। हाँ, ये कैसे होगा, वो कैसे मौका मिलेगा? जो भी देश की सेवा करना चाहता है, तंदुरुस्त है, चाहे उसकी उम्र कितनी है, वो 21 साल का हो और उसकी 12वीं पास हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। और उसकी आधार कार्ड की कॉपी मांगनी होगी हमको, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपी लेनी होगी, और उसकी जाति प्रमाण पत्र, और लाइव टेलीकास्ट द्वारा ये सिलेक्शन होगा। वो छोटी सी पर्ची होगी, उसमें अपना नाम लिखेगा, वो मोबाइल नंबर लिखेगा, अपनी जाति लिखेगा, और ये सब कुछ एक पर्ची पर हमें देगा। ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा सार्वजनिक रूप से जितने भी पूरे देश के अंदर स्टेट्स हैं, सब में इसी तरह से होगा। जितनी यूनियन टेरिटरी आने वाले समय में चुनाव होंगे, सब में ऐसी होगा, और लोकसभा के चुनाव भी इसी तरह से होंगे। सबको मौका दिया जाएगा। आज तक ऐसा मौका किसी को नहीं मिला है कि उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं भी सरकार चला सकता हूँ। एक आम आदमी को मौका मिलेगा ऐसा प्रजातंत्र का। हम प्रजातंत्र को इतना सरल बना देंगे कि इसको कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। कोई भी सरकार आएगी इसको बर्बाद नहीं कर पाएगी, कोई इसको अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से नहीं चला सकेगा। अब ये देश जनता की राय चलेगा, और जब ये छोटी पर्ची लेकर आएंगे सार्वजनिक रूप से लाइव टेलीकास्ट द्वारा, और जब ये छोटे छोटे बच्चे उठाएंगे उस पर्ची को, चाहे इस सिलेक्शन के लिए लाखों करोड़ों लोग आ जाएं भले ही, पर जिसका सिलेक्शन ये जितने भी उस जैसे स्टेट्स में जितने भी उसके सरकार का, जैसे विधानमंडल के जितने भी, या विधान सभा या लोकसभा में जितनी भी सीट के लिए हैं, जैसे लोकसभा की 450 सीटें हैं, और वगैरह वगैरह स्टेट्स की, तो उसी के अनुसार इतने लोगों को लिया जाएगा। और चाहे अपनी किस्मत आजमाने के लिए सभी आ सकते हैं, जो आ सकता है, पर वो जब पर्ची खुलेगी छोटे छोटे बच्चे उठाएंगे। हम भी नहीं उठाएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी वाला, कोई दल अपनी मर्जी से नहीं उठाएगा कि मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा, नहीं। छोटे छोटे बच्चे उस पर्ची को उठाएंगे, और उस पर्ची जिसकी पर्ची उठेगी वही उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और वही चुनाव लड़ेगा। इस तरह से हम प्रजातंत्र को इतना सरल बना देंगे, अपने हाथों में नहीं रखेंगे, आज़ाद कर देंगे इस देश को। जैसे अम्बेडकर साहब ने 3000 साल से गुलामी की जंजीरों से हमें आज़ाद कर दिया, और हम आज़ादी से अब तक उनके लिए कुछ नहीं तोहफा नहीं दे सके। तो हमें यह तोहफा आज़ादी का, उन्होंने जो हम भारत देश को हमको मुक्ति दिलाई है, ये तोहफा हम उनको इस तरह से देंगे, और उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। जब इस तरह से हम होंगे, प्रजातंत्र को आज़ाद कर देंगे, उस पर बंधन नहीं रहेगा किसी का, किसी पार्टी का,